हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज था हमारा ऑर्डर ब्राइडल का, जिसके लिए हम मेहंदी मिक्स कर रहे थे। ये मेहंदी मैंने सोक करके रख दी थी पानी से। सिर्फ उसके 1-2 घंटे बाद में मैंने इसमें ऑयल मिलाया। ऑयल मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से मिलाती हूँ। बहुत सारे लोग नाप के, जैसे कि कितना ग्राम मेहंदी है, कितना ग्राम ऑयल है, ऐसे मिक्स करते हैं। बट हम लोग को हाथ में हमारे एकदम सेट हो चुका है हम लोग को कितना जमता है, और बना बना के हम लोग को आदत हो चुका है, उसका मेजरमेंट पता हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट मिक्स करते हैं। तो हम ये मेहंदी को मिक्स कर लिए, ऑयल मिक्स कर लिए, प्रॉपरली उसको फेंटना है। बहुत से लोग बीटर का यूज़ करते हैं, बट मैं हाथ से ही मिक्स करती हूँ। आप लोग चाहे तो बीटर से फेंट सकते हो, बीटर से फेंटोगे तो और स्मूथ होता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ऑयल जितना उसमें जाना चाहिए ना, उतना प्रॉपर नहीं जा पाता अगर बीटर से फेंटते हैं, तो मेहंदी कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, हाथ से जितना, अगर कम ऑर्डर है तो मैं हाथ से ही उसको प्रिपेयर करती हूँ। तो हाथ से करने से ऑयल थोड़ा उस पर ज़्यादा जाता है और कलर अच्छा आता है। तो मैं इसको ऑयल और पूरा मिक्स करके पाइपिंग बैग में, जो अपन पाइपिंग बैग जो केक के लिए यूज़ करते हैं ना, उस पर भी डाल सकते हैं। और नॉर्मली कोई भी ऐसे प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वाली थैली आती है, उसमें भी आप लोग डाल सकते हो। तो मैं पाइपिंग बैग में डालती हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है कोन में भरने के लिए। तो मैं ये पूरा मेहंदी इसमें डाल दूँगी। तकरीबन दो दो कोन बनेंगे, मतलब 2 पोटले जैसे बनेंगे मेहंदी के। तो ये हम लोग उसको ऑर्डर पे लेके जाएंगे। फर्स्ट ब्राइड में एक लग जाता है, एक से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो बहुत हैवी ब्राइड थी। और सेकंड बहुत ही नॉर्मल, जैसे हाफ हैंड ही लगाना था, सिर्फ घर पे नॉर्मल निकाह था। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ 2 ही पोटली लेके जाते हैं। इस पे बस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बनाने से भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। और मेरी मेहंदी ऑर्गेनिक होती है, कोई केमिकल नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उसको 2 से 3 दिन यूज़ नहीं कर सकते। जितना मेहंदी लगता है हम लोग उतना ही प्रिपेयर करके लेके जाते हैं। तो जैसे ये 2 था, एक से ज़्यादा हम लोग को फर्स्ट ब्राइड में लग गया था। फर्स्ट ब्राइड जो है वो मेरी स्टूडेंट है, और बहुत टाइम से उसने मुझे बुक करके रखी थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। और जो घर के एकदम नज़दीक था, सिर्फ 10 मिनट्स के वॉकिंग पे ही था। तो मैं और हनीफ़ा जा रहे थे ब्राइडल के लिए। ये मेरे विंडो से ये नज़ारा है, बहुत ही मस्त है। और जब बारिश होता है तो बहुत ही मस्त लगता है, मतलब पूरा रेलवे ट्रैक और वेस्टर्न साइड पूरा नज़र आता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में। मेरे विंडो से खैर दूसरी बिल्डिंग दिखती है, बट बाहर साइड का जो लिफ्ट के साइड का विंडो है, वहाँ से क्लियरली दिखता है। तो मेरे घर के एकदम बाजू में ही हनीफ़ा रहती है, तो हनीफ़ा मेरे को ईज़ी होता है साथ में जाना और आना कोई भी चीज़ के लिए। हनीफ़ा, रोज़ीना, ये लोग सब मुझे इजी लगते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे घर के पास ही रहते हैं। ओनली 10 मिनट्स के वॉकिंग पे ही रहते हैं। और हम लोग सुबह सुबह घर से निकले थे 9:30 बजे। तो हम लोग को लगी थी एकदम चाय वाली, क्या बोलते हैं, वैसे चाय के लिए हम लोग एकदम वो हो गए थे। तो हम लोग ने रास्ते में ही चाय पी लिए नागौरी से, और ब्राइड के घर पे पहुंच गए। 10 मिनट्स की वॉकिंग पे ही था। पहुंच के हम लोग ये कोन्स बनाए और ऐसे सेटअप किए थे। मैं चेयर पे बैठ गई, ब्राइड को चेयर पे बिठा दिया, और हनीफ़ा पैर के लिए नीचे बैठ गई। ये हम लोग का सेटअप होता है ब्राइडल का। ये एकदम बेस्ट सेटअप होता है। इससे क्या होता है, दोनों को बैक रेस्ट मिलता है। अगर दूसरे हाथ में भी कोई लगाता है तो उसको भी हम लोग चेयर पे ही बिठाते हैं, तो तीनों को बैक रेस्ट आराम से मिलता है, और ब्राइड भी एकदम कंफर्टेबली लगाती है। तो हमारा स्टार्ट हो गया था, फ्रंट ऊपर का सेटअप हो गया था, पैर के ऊपर का सेटअप हो रहा था। तो कस्टमर्स ने, जो मेरी स्टूडेंट है उनकी मम्मी ने बाहर से इडली, मेंदू वड़ा और क्या बोलते हैं, दाल वड़ा शायद से, तो वो सब मंगा लिए थे नाश्ते के लिए। हम लोग ने ब्रेक लिए थे। फिर फ्रंट हम लोग ने लगाने, फ्रंट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में फ्रंट पूरा रेडी हो गया था। पूरा हम लोग को ब्राइड लगाने में 4 से 5 घंटा लगा, क्योंकि दोनों हाथ मैं लगा रही थी, फ्रंट एंड बैक। रोज़ीना नहीं थी, रोज़ीना सूरत गई थी। नहीं तो हम लोग 3 जन ब्राइड में प्रॉपर होते हैं। ब्राइडल जल्दी हो जाता है, ब्राइड को भी थकान नहीं होता है। तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे में हो जाता है। अगर 3 हेन्ना आर्टिस्ट होती है ना, तो 3 घंटा इनफ है हाथ पैर के लिए, हैवी ब्राइडल के लिए। 3 से 4 घंटा, अगर ब्रेक लेके, खाना खाने का ब्रेक, फिर भी हम लोग ने खाना खाने का ब्रेक लिए।
और नाश्ता करने का ब्रेक लिए, प्लस ब्राइड के लिए उठे, शिफ्ट हुए, जगह शिफ्ट करे, तो उसमें थोड़ा टाइम पास होता है। ये पूरा हाथ हो गया था। फ्रंट पे मैंने ए लिखी थी डिज़ाइन के साथ में, और एक लेग भी ऑलमोस्ट डन पे था। और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड। ब्राइड लोग होते ही इतने क्यूट है, पता नहीं कुदरती अल्लाह ताला उन लोग के फेस पे इतना नूर कर देता है कि इतने प्यारे लगते हैं सारे ब्राइड, भले छोटे हो बड़े हो, सारे ब्राइड ही क्यूट होते हैं। और हम लोग को ऐसा होता है ना कि हम लोग उनको 100% दे, थोड़ा सा एडजस्ट करें, उन लोग को भी समझे। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्राइडल लगाने जाते हैं, उन लोग को पूरा अपना सेटअप चाहिए होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट भी होता है ब्राइडल के साथ में लगाने में। तो ऐसे नहीं करने का, हम लोग को भी थोड़ा समझ के लेने का, किसके घर का क्या सिचुएशन है, कैसा जगह सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना पड़ता है। तो हमारा ये ब्राइड का पूरा डन हो गया था, एक हाथ, दोनों पैर, और बस एक हाथ के बैक साइड का चल रहा था। बीच में मैं वीडियो लेना भूल गई थी, खाना खाने के टाइम भी वीडियो लेना भूल गई थी। और हम लोग ने राइट साइड के हाथ पे पीछे नाम लिखे थे। पूरा नाम बड़ा था, मेरे को याद नहीं है, बट उसको हम लोग ने शॉर्टकट में, मतलब ब्राइड को ऐसा था कि शॉर्टकट में मैं अज्जू बुलाती हूँ, तो आप लोग अज्जू लिखो अरेबिक में। तो मैं कुछ कैलीग्राफी में ढूंढ रही थी अज्जू नाम से, बट मुझे मिला नहीं वो प्रॉपर, क्योंकि नाम होता नहीं है शायद इतना ज़्यादा अज्जू करके, तो मुझे कैलीग्राफी में एग्जैक्ट मिला नहीं, तो और अच्छे से वो नाम लिखा जाता। ये बैक साइड का हाथ है, दोनों साइड एकदम बहुत प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मतलब सामने से देखने में और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और पैर का भी बहुत प्यारा लग रहा था, जो देख रहे थे सब तारीफ़ कर रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कलर का तो मतलब लगाते लगाते इतना अच्छा, इतना डार्क ऑरेंज कलर था कि मतलब 2 दिन के बाद तो पूरा ब्लैक ब्लैक ही हो जाएगा एकदम। तो उनके डैडी को भी बहुत पसंद आया, वो भी बहुत तारीफ़ की है। ये पैर का है, पैर का भी डन हो गया। और दूसरे ऑर्डर पे इतने लेट हो गए थे, इतने लेट हो गए थे कि मतलब हम लोग को 7:30-8 बजने के करीब था, और हम लोग को जाना था नज़दीक आईमैक्स के पास ही। बस ये था कि बहुत लेट हो गए थे, वहाँ जाके फटाफट पहुँच के हम लोग ने कोन्स बनाए। थोड़ा सा वहाँ पे कस्टमर ने हम लोग को चाय और नाश्ता दिए थे, तो चाय और नाश्ता कर लिए, फिर स्टार्ट कर दिए। और जल्दी ऐसे था कि वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हम लोग ने फ्रंट स्टार्ट कर दिए। फ्रंट एकदम नॉर्मल था, हाफ हैंड ही लगाना था, क्योंकि ये ब्राइड की से ओनली निकाह था। ये माशाल्लाह माशाल्लाह वो मुस्लिम होने जा रहे थे, तो उनकी इसलिए उन्होंने मेहंदी लगाए थे, उनका निकाह था। और ये हमारे बहुत मतलब इनको हम दूसरी बार लगा रहे हैं, इनके एंगेजमेंट में इससे पहले लगा चुके हैं, अब इनका निकाह था, तो निकाह में लगा रहे हैं हम लोग। तो ये लगा के ऐसा था ना कि हम लोग को ज़्यादा लेट हो जाए तो फास्ट निकलना है, ऐसे था। और दूसरे हाथ में इन्होंने इतना प्यार से लिखाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था लिखा हुआ, आपके साथ जन्नत तक का सफ़र, ये पूरा लिखवाए थे। और मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है सर्दी की वजह से, प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना। ये लगा के हम लोग निकल गए। टैक्सी में जाने के टाइम आइसक्रीम वाले भैया दिख गए, हम लोग ने 2 आइसक्रीम लिए, टैक्सी में बैठ गए और घर की तरफ निकल गए। तो आप सब लोगों को व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ बताना, और बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो प्लीज़। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।